ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए। जी हाँ, ये हफ्ता क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे कुछ एंग्जाइटी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, जॉब को लेके, बट यस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। अब वो क्या बात है वो तो आगे हम देखेंगे, बट यस ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट आप अंदर ही अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहे हैं और मे बी इट्स अबाउट दैट यू वांट अ चेंज, कुछ चेंज चाहते हैं बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। सो इसलिए, बट चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेस। ये एक टेम्परेरी फेस दिखाई दे रहा है और आगे चेंज ज़रूर आएगा बिकॉज 9 and 10 नंबर, ओके, नंबर 9 and नंबर 10। सो 9 इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी चीज़ में बदलाव चाह रहे हैं। जैसे हम बदलाव कह रहे थे कि क्या बदलाव आ रहा है, सो आप भी डेफिनेटली वो बदलाव चाह रहे हैं कि वो कब आए। उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं और चिंता महसूस कर रहे हैं। एंड हियर वी सी अ सक्सेसफुल कंप्लीशन कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए इट्स अबाउट एनीथिंग, कि आप सोच रहे हैं कि कब कंप्लीट होगा, कोई टास्क है तो वो ज़रूर पूरा होगा, कोई काम अटका हुआ है तो ज़रूर पूरा होगा, या अगर कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है तो भी ज़रूर पूरा होगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन, ओके। सो यू हैव टू बी स्टेबल, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्टेबल एंड मोरओवर इट्स अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ओके, कि आप अपने जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो करते जाइए किसी भी चीज़ को लेके जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। ऑफ कोर्स नाउ आर्कएंजल माइकल हैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आर्कएंजल शैमुएल हैं, आर्कएंजल माइकल हैं। तो जो एनर्जीज आ रही हैं वो बता रही हूँ। सो बेसिकली ऑफ कोर्स यू आर हीलिंग, ठीक है। आप कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी पे है जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक समबडी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू। और ये जो पर्सन है, मतलब हो सकता है इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो मेनली ये रीज़न हो सकता है, आपसे कोई दूरी पे है या आप खुद जानबूझ के डिस्टेंस रख रहे हैं, ओके। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट दैट आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लाइक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अंदर फॉर दिस पर्सन। ऐसी ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है दे आर ग्राउंडेड, दे आर स्टेबल, ओके। ये एनर्जी है, मतलब वो अपनी तरफ से कोई मूव नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टक एनर्जी है, बाउंड है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई और पर्सन हो इस वजह से, या वैसे ही अपने आप को डिस्टेंस रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं। आप बेसिकली अपने आप को कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ओवरकम करने की ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को किसी चीज़ में से निकाल रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है नाउ। सो ओवरऑल क्या एनर्जी है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें वो कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ओके। आप दोनों के बीच में कोई बात हो सकती है इन द फ्यूचर, इट्स अबाउट दैट। और अब कुछ के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ओके, न्यू
पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। और इट्स जस्ट दैट दो चीज़ें हैं, या तो कोई न्यू पर्सन है या बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आपके हैं आपके मन में, तो वो जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं। लाइक आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में डीप फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। सो ये रीज़न हो सकता है कि आप बहुत पेन नहीं कहूँगी, बट इट्स अबाउट ओवर थिंकिंग, ठीक है। हाँ, तो अब कमिंग टू द पॉइंट, कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ अपने कार्ड्स पिक करने होंगे बिकॉज बहुत दूरी पे हैं। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा सा और भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेड फ्लैग्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो एंजल्स कह रहे हैं कि देयर आर रेड फ्लैग्स, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। साइंस आपको मिलेंगे, आपको सिंबल्स मिलेंगे, आपको साइंस भी दिखेंगे। दूसरा, एंजल्स कह रहे हैं दिस कुड बी द वन, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, आप किसी से मिल चुके हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव का भी कार्ड आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि देयर इज़ समबडी, कोई है आपके अराउंड, और एंजल्स कह रहे हैं कि आप ये एक लाइफ टाइम कनेक्शन हो सकता है। स्पेशली किन के लिए, उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप मैरिड है इस पर्सन से, या ऐसा कुछ है, आपको फील होता है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देयर इज़ समथिंग, कुछ है इंटेंस। बट यहाँ रेड फ्लैग्स भी हैं, और शायद हो सकता है आपको उन पे भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। मे बी इट्स अबाउट पैशन, मे बी इट्स अबाउट कि आपको किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, या बहुत ज़्यादा सॉरी टू से बट येस देयर इज़ अ लस्टफुल एनर्जी। पता नहीं अब वो किसकी साइड से है, कुछ कह नहीं सकते, बट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब टेम्पटेशन की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है, इट्स अबाउट लव। तो एंजल्स कह रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप टेम्पटेशन में फंसेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अदरवाइज एंजल्स आर सेइंग कि ट्रू लव, तो हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव को मिल चुके हैं। दिस कुड बी द वन, देयर इज समबडी अराउंड यू, इट्स कॉलिंग फॉर यू, बट कुछ देयर इज़ समथिंग, कुछ टेंशन है, टेंशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, यू कैन टॉक टू ईच अदर, बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये एनर्जीज है। चलिए अब बात करेंगे करियर की, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे फॉर ऑल। तो करियर में ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट चेंज एंड अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग एनर्जी। ओके, सो एक नई शुरुआत तो है ही है करियर में। ऐसा लगता है ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, प्लस एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि एक आपकी लाइफ में वो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस जो हैं वो आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। ड्रास्टिक चेंज इन फाइनेंसेस एज वेल, ठीक है। एंड मोर ओवर रिकग्निशन, कि आपको कोई अचानक से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपको आगे तक लेके जाए, जो आपको वो मुकाम दे जो आप चाह रहे हैं शुरू से अपनी लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज स्टार इट्स ऑल अबाउट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अवेट्स यू। कोई एक बहुत अच्छी, और इससे आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी भी आएगी तो जो आप ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, देखिए एनर्जी आ रही है ना, सो इट्स गोइंग टू चेंज, फेड अवे, वो फेड हो जाएगी, नॉट टू वरी। तो आपको क्या करने की, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड इन योर पावर, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है ना। व्हाट इज़ रूट चक्रा? इट्स ऑल अबाउट फियर,
स्टेबिलिटी, कि आपको फियर है किसी बात का तो उसको ओवरकम कीजिए। अपने रूट चक्रा को, सेक्रल चक्रा को, ऑल द लोअर चक्रास, ठीक है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बैलेंस, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके करियर में वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद कई महीनों से या कई सालों से आप ढूंढ रहे हैं। तो वही बैलेंस आपके करियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर, हाँ, कि जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, क्या वो स्टेबिलिटी आ सकती है। चलिए, तो हम इस पे तो हम जितना बात करते रहें तो कांट स्टॉप। चलिए, क्या गाइडेंस है? तो गाइडेंस ये है कि अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखिए, अपने माइंड को थोड़ा सा लाइक इट्स अबाउट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर दिखाई दे रहा है, या माइंड कन्फ्लिक्ट, कि माइंड कन्फ्लिक्टेड है। कई बार होता है ना कि झगड़ा यहाँ हो रहा होता है, बाहर नहीं हो रहा होता, यहाँ हो रहा होता है। तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने अपने आप को शांत कर लिया था, या आप कि मतलब यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू आर फीलिंग पीसफुल, बट अभी जो एकदम से इंस्टेंट जो एनर्जी निकल के आ रही है, दैट इज़ दैट यू फीलिंग टेंस्ड। मे बी इट्स अबाउट कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ से, या अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर कोई एक जंग सी चल रही है। तो डोंट डू दैट, वो चीज़ आप मत फॉलो कीजिए, और थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ों को वक्त लगता है। और अगर आप करेज, हौसला रखिए। जो ये भी कह रहे हैं, करेज का मतलब क्या होता है, दैट यू एक हौसला बुलंद रखिए। ओके, तो अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको हौसला तो रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको स्टेप फॉरवर्ड तो करना ही पड़ेगा, तभी लाइफ में वो चेंज आएगा जो आप चाह रहे हैं। और देखिए, हम चेंज की बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, आपको लगता है कि अरे ये आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है, ये या वो, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग मतलब कि इट इज़ मेंट टू बी, आपको सिखाने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।